हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू यूज़ द सेलेक्स प्रो एआई फॉर प्रोडक्ट लिसनिंग कॉपी क्रिएशन। सपोज़ आप अपनी प्रोडक्ट लिसनिंग को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हो या तो फिर नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट की लिसनिंग कॉपी रेडी करनी पड़ती है। तो उनके लिए हम सेलेक्स प्रो एआई का यूज़ कर सकते हैं। अभी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर आपको सेलेक्स प्रो एआई का जो एक डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड के अंदर आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा उनके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी। दिस वर्जन इज़ 5.0.1 एंड 5.0.2 इज़ अवेलेबल। तो जैसे ही ऑथर की ओर से नया कोई वर्जन अवेलेबल होता है तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, जिनकी मदद से ये लिंक को आप सिंपली अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करोगे तो तुरंत ही आपका जो वर्जन होगा वो नया वाला वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। अभी सिंपली इनको यूज़ करने के लिए मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट सेलेक्स प्रो एआई के ऊपर क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली ओपन। सो यहाँ पर नीचे हमें बहुत सारी शीट्स अभी विजिबल हो चुकी है। तो लिसनिंग क्रिएशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे लिसनिंग क्रिएटर। तो सिंपली मैं लिसनिंग क्रिएटर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी हमारी प्रोडक्ट के लिए। उनके बाद यहाँ पर हमें कीवर्ड फॉर टाइटल, कीवर्ड फॉर बुलेट पॉइंट, कीवर्ड फॉर डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ हमें टूल को देनी पड़ेगी, एआई को देनी पड़ेगी, जिनकी मदद से वो क्या करेगा, हमारे लिए एक प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा, जो हमें अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए चाहिए होती है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के लिए हमें हमारा ब्रांड नेम देना होगा, उनके बाद जेनरिक नेम ऑफ प्रोडक्ट देना होगा, उनके बाद प्रोडक्ट का कलर सपोज है तो कलर यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना है, उनके बाद साइज़, उनके बाद पैकेज कंटेंट्स, उनके बाद यूनिक सेलिंग पॉइंट इफ़ यू हैव एनी वन, देन लिस्ट ऑफ फीचर्स अप टू 11, 1 से 11 तक आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। सो सपोज माई ब्रांड नेम इज़ ABC एज ए डेमो पर्पज़, I am taking a ABC. Then generic name of product is suppose shampoo for women. Then product color, suppose मेरे शैम्पू के अंदर कलर उतना मायने नहीं रखता तो मैं ये वाला जो स्पेस है उनको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। उनके बाद प्रोडक्ट साइज़ मीन्स मेरा शैम्पू का जो बोतल सपोज है वो रहेगा 340 ml, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 340 ml। पैकेज कंटेंट्स इज़ 1 बॉटल शैम्पू। हमारा जो पार्सल रहेगा वो पार्सल के अंदर कस्टमर तक कौन कौन सी चीज़ जाने वाली है तो उनके लिए आप यहाँ पर वो चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हो। देन यूनिक सेलिंग पॉइंट, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नो केमिकल्स। देन जो भी सारे आपके फीचर्स हो आपकी प्रोडक्ट के अंदर, जो भी कंटेंट हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उनके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई करने के बाद सपोज मैं एक फीचर यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ फॉर वीक हेयर्स, जिनका भी हेयर एकदम से वीक है उनके लिए ये शैम्पू यूज़फुल है ज़्यादा, तो ये मेरा मेन फीचर है। उनके बाद यहाँ पर आपके जो शैम्पू के अंदर कोई कंटेंट है तो कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ मुझे यहाँ पर टाइटल के लिए कीवर्ड्स देने हैं उनको, उनके बाद बुलेट पॉइंट के लिए, उनके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए। तो टाइटल के लिए हमारे पास यहाँ पर चार कीवर्ड की स्पेस है। सो जैसे ही मैंने कीवर्ड रिसर्च किया था तो वहाँ से मुझे ये सारे कीवर्ड्स का लिस्ट एंड उनकी सर्च वॉल्यूम्स मिली थी। तो आप इस जो कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस है उनको करने के लिए हीलियम 10, जंगल स्काउट या तो फिर सेलर स्प्राइट जैसे टूल की मदद ले सकते हो। यहाँ पर मेरे पास कीवर्ड का लिस्ट है, उसमें से फर्स्ट 4 को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, उनके बाद उनको लेके जा रहा हूँ टूल के अंदर, यहाँ पर कर रहा हूँ पेस्ट। तो जैसे मैंने पेस्ट किया, चारों चार कीवर्ड्स एंड उनकी सर्च वॉल्यूम यहाँ पर मुझे शो होने लगी। अभी बुलेट पॉइंट के लिए मेरे पास 10 कीवर्ड का ऑप्शन है। सो अगेन गो टू कीवर्ड शीट, यहाँ से मैं 10 कीवर्ड ले रहा हूँ विथ सर्च वॉल्यूम, इनको कर रहा हूँ कॉपी, गो टू मेन शीट, सेलेक्ट प्रो एआई शीट, पेस्ट। उनके बाद कीवर्ड फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास 15 कीवर्ड का स्पेस है। सो यहाँ से अगेन मैं जा रहा हूँ कीवर्ड शीट के अंदर, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 15 कीवर्ड, सो अप टू 13, 14 एंड 15। सो यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, अगेन गो टू टूल, यहाँ पर कर रहा हूँ पेस्ट। तो जैसे ही यहाँ पर हमने पेस्ट किया, यहाँ पर रेंडमली हमें
प्रीव्यू दिख रहा है, बट उनको हटाने के लिए सिंपली आप दूसरे शीट के ऊपर जाओगे, अगेन लिसनिंग क्रिएटर के ऊपर आओगे तो वो चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। नाउ अभी जो भी डेटा हमें फिलअप करना था, सारा का सारा डेटा हमने फिलअप कर दिया। अभी हमें 1 बाय 1 टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। तो सबसे पहले टाइटल जनरेट करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ जनरेट टाइटल। तो जैसे ही यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा तो टूल क्या करेगा, ए की मदद से हमें एक टाइटल क्रिएट करके देगा जिनके अंदर हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी एंड साथ में ये जो कीवर्ड्स हमने दिए हैं टाइटल के लिए, वो कीवर्ड्स को वो इंक्लूड करेगा। तो अभी हमारे पास एक टाइटल बन के आ चुका है। नाउ यू कैन सी दिस ऑल आर द इंक्लूडेड। जहाँ पर भी ये लाइन्स हमें कलर्ड लाइन दिख रही है वो हमारे टाइटल के अंदर इंक्लूड हो चुका है, जिनकी मदद से हम एक ऑप्टिमाइज्ड टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे लिए एक मेन प्रॉब्लम क्या रहेगी कि यहाँ पर टोटल कैरेक्टर इनके हो रहे हैं 268। तो हमें ट्राई करना है कि ये इनको हम 200 से कम रख सके। तो व्हाट वी कैन डू, मैं अगेन जनरेट टाइटल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जिनसे वो टाइटल निकल जाएगा एंड अगेन दूसरा एक टाइटल आ जाएगा जिनके अंदर 208 है। 208 के अंदर ये जो बैकएंड में ये चीज़ आ रही है इनको मैं हटा रहा हूँ, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो इनको मैं हटा के अभी हम देख सकते हैं कि कितने टोटल कैरेक्टर्स हमारे बन रहे हैं। अभी यहाँ पर रखेंगे तो यू कैन सी हियर देयर इज़ ए 181 कैरेक्टर्स। अभी हमारे लिए ये सही है। सपोज़ आपको ये टाइटल उतना पसंद नहीं आ रहा है एंड इफ़ यू वांट टू जनरेट मोर टाइटल्स देन व्हाट यू कैन डू, सिंपली क्लिक ऑन द रीजनरेट टाइटल। मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो अगेन ये टूल मेरे लिए एक दूसरा टाइटल बना के देगा, बट अगेन यहाँ पर 290 कैरेक्टर्स है तो अगेन आई विल जनरेट 1 मोर टाइटल। सो यहाँ पर अप टू 3 वेरिएशन हम क्रिएट कर सकते हैं एंड जब तक हमारी जो कैरेक्टर लिमिट है वहाँ तक नहीं आएगा तब तक हमें इनको रीजनरेट करते रहना है, जिनकी मदद से हमें एक इफ़ेक्टिव टाइटल मिल जाएगा एंड उनके अंदर से हम एक इफ़ेक्टिव टाइटल चूज़ कर सके फॉर आवर प्रोडक्ट। देन हमें बुलेट पॉइंट जनरेट करने हैं। सो बुलेट पॉइंट के लिए सिंपली मैं इनके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ जनरेट बुलेट पॉइंट्स। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो भी सेम क्या करेगा, यहाँ हमारी जो प्रोडक्ट डिटेल्ड है वो डिटेल्ड एंड साथ में ये जो कीवर्ड्स है यू कैन सी 111 सारे कीवर्ड्स एक बार यूज़ हो चुके हैं इनके अंदर। तो बुलेट पॉइंट भी एकदम से आपको ऑप्टिमाइज्ड बुलेट पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। सपोज़ ये जो सारे बुलेट पॉइंट्स है उनके अंदर आपको कुछ इधर उधर लगता है या तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, देन व्हाट यू कैन डू, सिंपली क्रिएट ए वन अनदर 7 बुलेट पॉइंट्स इन सेकंड पार्ट। यहाँ पर आप दूसरे 7 बुलेट पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो एंड टोटल आप 21 बुलेट पॉइंट्स 777 के सेट में यहाँ पर ए टूल की मदद से जनरेट कर सकते हो एंड देन यू कैन सिलेक्ट यस पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन गो टू जनरेट डिस्क्रिप्शन। तो सिंपली अगेन यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, ये वाला जो बटन है, बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ए टूल यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है उनका यूज़ करके मुझे एक डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के देगा कि जिनकी मदद से मैं ये जो डिस्क्रिप्शन रहेगा इनको मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर सकूँ। एंड वहाँ पर हमारा मेन गोल वही रहेगा कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कीवर्ड्स का लिस्ट हमने यहाँ पर लगाया है वो कीवर्ड्स हमारे टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ हो को जो ये टूल हमें करके दे रहा है। तो यू कैन सी इतने सारे जो कीवर्ड्स है, ये जो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है इन फ्रेज फॉर्म, नॉट ए सिंगल वर्ड। सो ज़्यादातर जो कीवर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स होते हैं, बट हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड फ्रेज फॉर्म के अंदर हमारे कंटेंट के अंदर इंक्लूड करना है, जो हमें टूल करके दे रहा है। उनके बाद लास्ट एंड फाइनल थिंग्स इज़ बैकएंड सर्च टर्म। तो उनके लिए हमें जाना है कीवर्ड एक्सट्रैक्टर के अंदर, सिंपली यहाँ पर क्लियर जनरेटेड डेटा करना है। तो जो पुराना डेटा है उनको हमें क्लियर करना है। उनके बाद सपोज यहाँ पर आपको इस टाइप का कोई रेफरेंस एरर दिख रहा है तो आपको पहले उनको डिलीट कर देना है, सिंपली डिलीट। देन वी नीड टू क्लिक ऑन द एक्सट्रैक्ट कीवर्ड। इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, ये जितने भी सारे हमारे कीवर्ड्स है फ्रेज फॉर्म के अंदर उनको सिंगल वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उनके बाद हम उनमें से जो पूरा लिस्ट मिला उनमें से जो यूनिक वाले सर्च टर्म होंगे उनका एक लिस्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेट सर्च टर्म फॉर लिसनिंग बटन। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर हमें एक पूरा लिस्ट मिल चुका है। ये लिस्ट के अंदर यू कैन सी
हमारे पास बैकएंड के अंदर सिस्टम लगाने के लिए सिंगल वर्ड आ चुका है। सपोज आपके हिसाब से, सपोज आपके लिस्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स है एंड कैरेक्टर लिमिट से ज़्यादा, मींस अमेज़ॉन की जो लिमिट है उनसे ज़्यादा जा रही है, देन व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर लाइक ए फॉर हो गया, ईज हो गया, उनके बाद एंड हो गया, ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स है, उनको आप डिलीट कर सकते हो। दूसरा, सपोज कोई केस के अंदर सिंगुलर प्लूरल वर्ड आपको दिख रहा हो तो उनको भी आप यहाँ से ये लिस्ट में से हटा सकते हो। सो यहाँ तक कंप्लीट करते करते हमारा पूरा प्रोडक्ट लिसनिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड डायरेक्टली हम जो भी टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन हमें पसंद आ रहा है, सिंपली यहाँ से कॉपी करके ऑन अमेज़ॉन लिसनिंग रेडी करेंगे एंड वहाँ पर डायरेक्टली इनको यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द सेलक्स प्रो AI टूल फॉर प्रोडक्ट लिसनिंग ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट लिसनिंग क्रिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।